की बारी में फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए फटाफट अंदाज में रफ्तार से खबरें आपको दिखाते हैं। अमेरिका में हिंसा पर राष्ट्रपति ट्रंप का बयान, कहा जरूरत पड़ी तो सेना भी बुलाएंगे। व्हाइट हाउस के बाहर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। जम्मू कश्मीर के त्राल में सेना की आतंकियों से मुठभेड़, सेना ने एक आतंकी को किया ढेर, हथियारों का जखीरा भी किया बरामद। लॉकडाउन के बीच दिल्ली में सीएनजी महंगी, सुबह 6 बजे से लागू हुए नए रेट, 42 से बढ़कर 43 हुई कीमत। दुनिया भर में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, आंकड़ा पहुंचा 63,65,000 के पार। 3,77,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत, तो वहीं 29 लाख से ज्यादा लोग हुए रिकवर। भारत में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, कोरोना के मरीजों की तादाद 1,98,000 के पार। देश में अब तक 5,500 से ज्यादा मौतें, 95,527 लोग कोरोना के इलाज के बाद हुए ठीक। अमेरिका में कोरोना का कहर, अब तक 18,59,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव, तो वहीं 1,06,925 लोगों की हुई मौत। चीन को घेरने की कोशिश में जुटा अमेरिका, G7 में भारत को शामिल करने के लिए ट्रंप ने टाली बैठक, अब सितंबर में होगी मीटिंग। रूस ने कोरोना के खिलाफ दवा को दी मंजूरी, 11 जून से कोरोना वायरस के लिए अप्रूव दवा मरीजों को दी जाएगी। एविफेविर है दवा का नाम। राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, 19 जून को 7 राज्यों की 18 सीटों पर होगी वोटिंग। राजस्थान की भी 3 सीटों पर होंगे चुनाव, कोरोना के कारण स्थगित हुए थे इलेक्शन। कोरोना वायरस के कमजोर पड़ने के आसार, रिकवर केसों की बढ़ी रफ्तार, 5 दिन में एक्टिव केस से भी हो जाएंगे ज्यादा। मोदी कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला, एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ के लोन के प्रस्ताव को मिली मंजूरी, नौकरी के बढ़ेंगे अवसर। किसानों को मोदी सरकार की सौगात, 3 लाख तक के लोन पर ब्याज दर में 2% की दी गई छूट, तो वहीं खरीफ की 14 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत का 1.5 गुना किया। रेहड़ी पटरी वालों को कोरोना संकट के बीच बड़ी राहत, सरकार देगी 10,000 तक का लोन। योजना के तहत सैलून, पान की दुकान और मोची का काम करने वाले लोगों को भी मिलेगा फायदा। राजस्थान में कोरोना मौतों का दोहरा शतक, पिछले 12 घंटे में 2 मौतें, 171 नए पॉजिटिव। कोरोना से अब तक 201 मौत, 9,271 पॉजिटिव। आज से स्मारकों और संग्रहालय में पर्यटकों का प्रवेश शुरू। पहले सप्ताह सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे स्मारक संग्रहालय। पहले 2 सप्ताह रहेगा पर्यटकों का प्रवेश निःशुल्क। 71 दिन से बंद जयपुर परकोटे के खुले सभी बड़े बाजार, पहले दिन कुछ जगह उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। माणक चौक पुलिस ने रामगंज बाजार, जौहरी बाजार और बापू बाजार में लॉकडाउन नियम नहीं मानने पर 9 दुकानों को 24 घंटे के लिए किया सील। जयपुर की मुहाना मंडी में उड़ रही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, दुकानदार और ग्राहक नहीं कर रहे नियमों का पालन, सब्जी खरीदारी के लिए उमड़ रही भीड़। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, 1 हफ्ते के लिए दिल्ली के बॉर्डर सील, अब सैलून सहित खुलेंगी सारी दुकानें, स्पा रहेंगे बंद। दिल्ली में कोरोना वायरस रोगियों के इलाज के लिए रेलवे का पहला आइसोलेशन कोच तैयार किया गया है। दिल्ली सरकार के अनुरोध पर रेलवे ने 160 बेड के साथ 10 नॉन एसी डिब्बे और हेल्थ केयर स्टाफ के लिए 1 एसी डिब्बे वाले अपने आइसोलेशन कोच को लगाया है। महाराष्ट्र, गुजरात में निसर्ग तूफान का खतरा, गृह मंत्री अमित शाह ने की मुख्यमंत्रियों के साथ बात, मछुआरों को समंदर किनारे न जाने की सलाह, एनडीआरएफ की टीमों को किया गया अलर्ट। केरल में मानसून की दस्तक, बारिश के बीच राज्य के 9 जिलों में येलो अलर्ट, राजस्थान में मानसून के 24 या 25 जून तक प्रवेश करने की संभावना। लॉकडाउन पीरियड में साइबर अपराध बढ़ गए हैं और पहले 5 महीने में पिछले साल के मुकाबले 10% साइबर अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। ज्यादातर मामले सोशल मीडिया अकाउंट हैक करने और मानहानि के लिए भेजे नोटिस से जुड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना पीड़ितों की संख्या में इजाफा, 155 नए मामले सामने आने के बाद कुल पीड़ितों की संख्या 2601 हो गई है, तो वहीं अब तक 31 लोगों की हुई मौत। सऊदी अरब का विदेशी भंडार लगातार दूसरे दिन तेजी से गिरा है और बीते कम से कम 20 सालों की ये सबसे तेज गिरावट है। मार्च और अप्रैल में विदेशी भंडार में तेज गिरावट दर्ज की गई। अमेरिका ने WHO से जुड़ने के दिए संकेत, लेकिन रखी अहम शर्त। व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर कहा,
WHO में फिर से शामिल होने पर विचार किया जाएगा अगर संगठन में जारी भ्रष्टाचार और चीन पर निर्भरता को समाप्त कर दें।